का इनिशिएटिव के बारे में पता है, तो आपके व्हाट आर योर व्यूज़? मैम, जो कुछ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में जो कुछ कहा है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन इसके बारे में, हम उसके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम सभी को करना है वो, अगर कुछ हम बोलते हैं कि आपको करना चाहिए कहाँ से शुरुआत जब हम आपसे करेंगे, सेल्फ से करेंगे, तो ये मैम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें किसी क्लीनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस पे जो बजट खर्च करने वाला है उसको, वो डिपार्टमेंट का भी खर्चा भी नहीं चलेगा। जो कुछ करना है खुद से खुद ही करना है। तो ये बहुत इनिशिएटिव, अच्छा काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। और आप कुछ कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान? यस मैम जी, पहले मैं एकदम आलसी रहता था, अभी मैं एकदम एक्टिव बन गया हूँ इसके बारे में। मतलब मैंने बहुत अच्छे से सोचा है कि मैं जो कुछ करूँगा, मेरे आसपास का जितना भी कचरा मुझे दिखेगा मैं साफ़ करते रहूँगा हर बार। यस मैम, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। मुझे बहुत अच्छा फ्रेशनेस लग रहा है, यानी बहुत अच्छा खुद को बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। और आप पहली बार है जब BCS को अटेंड कर हाँ रहे मैम, हैं? इस बार मैंने पहली बार अच्छा, तो आपके व्यूज़ क्या है उसके? मैम, BCS तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सभी सेलिब्रिटीज़ को देखने का और सुनने का मौका मिलता है। जब हम बार बार टीवी पे देखते हैं, एक्चुअल में उनकी बात करने के तरीके और उनके जो व्यूज़, उनके जो अंदर की बात रहती है, कि वो खुद अकल गडकरी साहब ने कहा था कि भाई मैं एक साध सूत्र आदमी हूँ। राजकारण के बारे में या राजनीति के बारे में जो कुछ लोग हैं उनके बारे में ऐसे भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं हर कोई राजकारणी या भ्रष्टाचारी है। बट आजकल गडकरी साहब को हमने सुना, कल किरण खेर साहब, रेणुका चौधरी मैम को हमने सुना, इन सबको सुनते, राजदीप सरदेसाई सर, उन्होंने तो 99% एक्सेप्ट किया राजदीप सरदेसाई ने कि ये TRP भी है या ट्रुथ भी है। मतलब गडकरी साहब ने जो किया, गडकरी साहब का भाषण सुन के हमने तो ऐसा लगा कि ऐसे राजकारणी आज भी इस राजनीति में मौजूद है। इसके वजह से मैम हमको बहुत अच्छा लगा कि कुछ एक आशा का किरण या मराठी में बोलते उस प्रकार के हमने, वो आज भी हमें उम्मीद जगी है कि राजकारण में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। Thank you so much. Thank you. So you all know about the Swachh Bharat Abhiyan initiative. So what are your views on it and have you contributed to it? Yeah, in my city there was a lake. So me and my friend were planning to clean that lake and all. So we contacted an NGO who were interested in all this, and we contacted them, and now it's almost clean. Yeah, and now when we started it, the municipal corporation also started the initiative, and now it's even more cleaner now. Like, so yeah. And, is this the first time you're attending the BCS? Yes. Okay, so what are your expectations out of it? Well, initially I thought it'd be boring. So, but really, after attending yesterday's seminar, yes. Rajdeep Sardesai's program, we were like, okay, fine. Even I like aspire to be a journalist, so after his words, I'm like, okay, fine. I know what I'm supposed to do after this. Okay, so thank you so much. स्वच्छ भारत अभियान में आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है? तो मेरे कॉलेज में, मेरे गांव में मैंने फेरी लगाई थी। मेरे गांव के सभी तरुण लोग इकट्ठा करके मैंने फेरी लगाकर गांव को प्रबोधन किया था, और गांव के चावड़ी के सामने और स्टैंड के सामने हमने स्वच्छता करके हमारे गांव को एक आदर्श और निर्मल गांव बनाने का हमने प्रयत्न किया है। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है स्वच्छ भारत अभियान? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन इन सभी तरुणों ने इकट्ठा हुए और कुछ कर दिखाने का हौसला दिखाए, तो सभी कुछ हौसला, सब कुछ हम कर सकते। फिर एक दिन सोचो, अभी सोचो कि हम कर सकते। और आप पहली बार BCS को अटेंड कर रहे हैं? पहली बार है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? बहुत अच्छा, लय भारी, मतलब वो सिनेमा है ना, लय भारी है। फिर अब मैं बैठूंगा, जा सकता हूँ। Thank you. So you must be knowing about the Swachh Bharat Abhiyan and the initiative. So have you made any contributions and do you think it's going to work? Yeah. In this? Actually, I'm basically a doctor, and one of the problem in India is facing is about the biomedical waste also. So we are now targeting the biomedical waste in the Swachh Bharat Abhiyan also, and we are now the same guidelines which are earlier there. We are now properly implementing it, means segregation of the all kind of biomedical waste. So and about the Bharatiya Chhatra Sansad, do you think it's a very good platform for aspiring politicians, or what are your views on it? Actually, it's a good initiative, but we need to go further. Means only a discussion forum cannot help. Actually, proper action plan should be there. Means sitting together and discussing some topics is a good initiative, but it's a only initial step only. So what do you think they could do to make any change? Actually, we need to form different groups according to different working platforms. Means some doctors are there, some engineers are there, and different areas of working are some are interested in teaching, some are interested in
doing social work. So we need to form at least some 50 odd groups of 50 odd candidates in each group, and then we need to send them to the villages where actual problems are there. Sitting in the pendal and discussing all the topics is not going to help. Thank you so much. So about the Swachh Bharat Abhiyan, which is about the initiative, do you think it's possible in this country? Yeah, why not? It is possible, and if we all come together, then nothing is impossible, I think. Have you made any contributions to it yourself? Unfortunately not, but I'll surely do. And how do you think the BCS is as a platform for young aspiring politicians or for the youth? It's a very good platform actually. Various media persons, various personalities, renowned personalities among all the fields, they are coming, guiding here. And वो एक पॉलिटिक्स का जो मतलब बुरा चेहरा लोगों ने मीडिया ने हमारे सामने रखा है, it definitely helps to change that. Thank you so much. So about this, you must be knowing about the Swachh Bharat Abhiyan, right? About the So do you think that people are making a contribution towards it, or do you not see any change at all? See, actually, the thing is, right now it's not at all. Only the celebrities are doing their work, but common people are not doing. Means they are not in focused about Swachh Bharat and all. They are just okay. It's a task and we have to do. It's like that. And do you think what are your views on how it could be implemented? See, each and every people, if think that it's my country, then only the thing will be changed. Otherwise, it's like only the thing right now. And so events like BCS, what do you think? How do you think they inspire the youth? Like, how is it a platform for youth development or aspiring politicians? See, I mean, I'm not thinking about that. Okay, it will be changed. I mean, slowly. We can't say that by once it can change. So that only my view, right? Thank you so much. So is this the first time you are attending the BCS? So what आपके expectations क्या? ये एक अच्छा प्रयास है युवाओं को जोड़ने का, और देश में जो भी समसामयिक घटनाएं हैं थोड़े उसके बारे में डिस्कस करने, मंथन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है. So you think it can create an impact on the youth? हाँ, युवाओं पे बहुत ही अच्छा मतलब प्रभाव है, और खास करके जो गेस्ट फैकल्टीज आते हैं, जो जैसे कल राजदीप सरदेसाई आए थे, तो मीडिया के बारे में जो भी भ्रांतियाँ हैं युवाओं में, उसको लेके वो एकदम माइंड को वाश कर दिए इस टाइप से. और आपको स्वच्छ भारत अभियान के इनिशिएटिव के बारे में आपके व्यूज़ क्या है? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? स्वच्छ भारत अभियान ये जहाँ तक है, तो जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी खुद करते थे, जैसे मोदी कर रहे हैं जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनका एक प्रतीकात्मक है, मतलब कि पूरा आयरन किया हुआ कुर्ता पैजामा पहन लिए और इस टाइप से करते हैं, तो ये सही नहीं है. जैसे गांधी जी करते, खुद से टोकरी उठाते, खुद से उसमें उठाते, तो वो एक मतलब वो डेली करते थे. ये सिर्फ लोगों के सामने करते हैं, मीडिया के सामने, बाकी करते होंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव है कुछ, मतलब ज़्यादा नहीं कहा जाए, 10% लोगों प्रभाव है, लोगों में चर्चा है. Thank you so much. So what are your views on the BCS and how do you think it's a platform for the youth? Which is a PAKA program, and which helps to students to improve their skills, and another they strengthening our democracy and inspired by many leaders like Anna Hazare, Arvind Kejriwal, like that. They inspire the students and they give new views and new thoughts to the leaders, future leaders, which is my view. Okay, and how do you think this Swachh Bharat Abhiyan can be implemented and executed? Swachh Bharat Abhiyan is a very good program, and every future leaders like students like us, we should take care about this program. Everybody should take a I think what is it? Okay, everybody take a action for it. Thank you so much. Thank you. Is this the first time you're attending BCS? Yes. And what are your expectations out of it? And how do you think it's a platform for the youth today?
यस मैंने उसका पूरा शेड्यूल जब देखा तो मुझे पता चला कि ये यूथ से इंटरेस्टेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड यूथ इंस्पिरेशन, लाइक स्वामी विवेकानंद है जिनका ऑन 12 जनवरी को, मतलब हमारे लास्ट डे को, इसका क्या है, नेशनल यूथ डे है, तो वो भी एक ट्रिब्यूट, एक डेडिकेशन वो हो जाएगा। और यूथ इंस्पिरेशन में हम देख सकते हैं कि इट्स अ लाइक यूथ गैदरिंग एंड यूथ इंस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ the lecture series and in the form of the various media dignitaries. Like yesterday we saw the Rajdeep Sardesai and Nitin Gadkari. They inspired the students very well, and today's sessions are also very well. And first of all we thank the BJP and the MIT College campus that they have provided such a very good opportunity and think tank, or we can say that it is it's a mahasagar of knowledge that we are getting. थैंक यू। आपको स्वच्छ भारत अभियान के इनिशिएटिव के बारे में आपके व्यूज़ क्या है, और आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान किया है वो पहले फर्स्ट ही ऐसा अभियान है जो पूरा भारत उसमें शामिल हो रहा है। आपको लगता है कि हो रहा है, लेकिन कॉमन मैन ने, अपने जैसे सामान्य आदमी ने वो फॉलो करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य आदमी ने उसको खुद ही ग्राउंड लेवल पे काम करके वो फॉलो करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव टू मेक द यूथ पार्टिसिपेट, तो क्या करना चाहिए? सोशली ऑर्गेनाइज करके ट्रैवल एरिया हो, सिटी एरिया हो, मोस्टली सिटी एरिया में ज़्यादातर अस्वच्छता दिखाई दे रही है मुझे। पुणे सिटी में तो बहुत ही, हमारे नासिक में तो भी इतना नहीं है, लेकिन पुणे सिटी में इतना कचरा वगैरह दिखाई दे रहा है। वो खुद जो पढ़ा नागरिक है उसने करना चाहिए, लेकिन सिटी के जितने पढ़े नागरिक है वो रास्ते पे कचरा डालते, वो गलत बात है। अपना कूड़ा कचरा एक जगह जमा करके वो जो गाड़ी आती है MNC की उसमें डाल देने का सूखा, और उस तरह से हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो स्वच्छ भारत हो जाएगा। और आप पहली बार अटेंड कर रहे हो BCS? मेरा 5वां है। तो आपको क्या लगता है कि चेंज क्या है इस बार, और एक्सपेक्टेशंस क्या है इस छात्र संसद का मेन मोटिव है स्वच्छ भारत। मैंने देखा है, प्रॉस्पेक्ट पे भी देखा है। जरूरी है आज 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग आगे आपने ये लगाया हुआ है अर्थ। मेरा ज्योग्राफी में स्पेशलाइजेशन हुआ है। ज़रूरी है आज जग में और भारत में सब में ग्लोबल वार्मिंग मोस्टली प्रॉब्लमेटिक है सब। इसलिए हम जैसे नागरिक ने कुछ तो वो कदम उठानी चाहिए और अच्छे से सुझाव ला के हमारे सेव प्लांटेशन वो भी बीज भी दिया हमें। हर नागरिक ने एक पौधा अपने घर पे लगाए तो भारत में कितने आबादी है, सब ने एक पौधा लगाए तो कितने पौधे हो जाएंगे। कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करना चाहिए। मेरे को MCC में था, मैं महाराष्ट्र छात्र सेना, सर ने एक पौधा दिया था, अब भी इतना बड़ा हुआ है, मैं घर के आगे लगाए, सर ने दिया था। लेकिन आज वो पौधा देखता हूँ तो मेरे को स्कूल की याद आती है, क्योंकि वो दिया था, उसका संगोपन किया तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये चाहिए कंपटीशन, जीतते चाहिए हमारी, कुछ भी कर सकते हैं अपन। Thank you. Thank you. Is this your first time attending the BCS? No, it's second time. I'm attending it second time, and usually January is fixed for the BCS because it gives us the full enhance that what ideas we are going to do in the progress of our country. That if we know that for good planning we require a good type of teacher. So these people are a good teacher for us. Because as I am coming from the rural stage, I know that for basic needs we have to suffer. So how to come over that types of problems. So this type of thinking we get from the BCS. That's why it's important to us to attend. And what do you think about the Swachh Bharat Abhiyan? What are your views on the initiative? Yeah, it's very important because as we know that if the cleanliness occur in every area, the thoughts also get clean. And as a part of initiative in our college, every Saturday we do these things.
because if we start from our home, we know that our college is our home. So if we start from our college, it will increase to our city, it will increase to our state, and it will increase to our country. Due to which our India, which is now progressing, will become progressed in very few years. So that's my point of view on the Swachhata Abhiyan. Thank you. First time attending the BCS? Yeah, Did you attend yesterday? yeah, I attended. So what did you think about it? How did you like it? Do you think it's a good platform for young people? Yeah, I really liked it. Really, it's a good opportunity for everyone, I think. I mean, whoever is interested for dedicating his or her life for the nation, it's quite good, actually. And what are your views on the Swachh Bharat Abhiyan? What do you say? The Swachh Bharat Abhiyan, the initiative taken for Clean India. What are your views on that? Yeah, it's really good, actually. I mean, it's quite, it's awareing us, the youth of India, and we all should follow this. Have you ever taken any initiative yourself to do something for Clean India? Yeah, I mean, from past so many years, we are doing the same, and we are happy that the whole country will follow this. Yeah, thank you. And is this the first time you are attending BCS? So what do you expect out? What do you think it's good? How do you think it's going to create a change? जसं की आपण समजतो की आपल्या भारताला जर महासत्तेचं स्वप्न आपलं पूर्ण करायचं असेल 2020पर्यंत, तर त्यासाठी तरुणांना खऱ्या अर्थानं पेटून उठणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मला वाटतं भारतीय छात्र संसद हे एक माध्यम आहे किंवा एक प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे, जिथं की तरुणाला बरंचसं मार्गदर्शन मिळत आहे आणि त्यातून तरुण काहीतरी शिकू शकतो. जसं की काल नितीन गडकरी वगैरे आले, त्यांनी बरंचसं मार्गदर्शन केलं आम्हाला. त्यामुळे मला वाटतं किंवा स्वच्छ भारत अभियान आहे, यातसुद्धा तरुणानं जोपर्यंत सहभाग नोंदवत नाही तोपर्यंत मला वाटतं ते सक्सेस होणार नाही. त्यासाठी छात्र संसद हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. आणि काल जे प्रोग्राम होतं तर तुम व्ह्यूज काय आहेत तुमचे? कालचा प्रोग्राम मस्तच झाला. बऱ्याचशा सेलिब्रिटीजकडून आम्हाला बरंच शिकायला मिळालं किंवा त्यांनी पॉलिटिक्समध्ये काय केलं, आपल्याला काय करायचं आहे किंवा पॉलिटिक्स नेमकं काय आहे, किंवा राजदीप सरदेसाईंनी मीडियाविषयी सांगितलं, राजेंद्र सिंग यांनी पर्यावरणाविषयी सांगितलं. मग यात तरुणाची नेमकी भूमिका काय आहे आणि त्याला काय भूमिका बजावायची आहे हे आम्हाला चांगल्या प्रकारे समजलं. आणि स्वच्छ भारत अभियान हे तर तुम्हाला वाटतं की हे पॉसिबल आहे का आमच्या देशात? पॉसिबल आहे, कारण कोणतीही गोष्ट जोपर्यंत स्वतःपासून आपण सुरुवात करत नाही तोपर्यंत ती पॉसिबल आहे असं म्हणता येत नाही. जोपर्यंत आपण स्वतःपासून सुरुवात करू तर कोणतीही गोष्ट असं म्हटलं जातं की नथिंग इज इम्पॉसिबल. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान इज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. पहली बार है जो पहली बार. तो मैंने 4 बार रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आया हूँ अभी. पहले से करता हूँ, लेकिन बोलो. तो आपको अब BCS के बारे में आपके व्यूज़ क्या है? मेरे जैसा कॉमन मैन जो है उसके जो कंसेप्ट्स है वो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ. और ये मुझे लगता है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा स्टेज है जो कि कॉमन मैन्स के कंसेप्ट जो है वो सभी के सामने अपन बोल सकते हैं. तो आपने कल का इवेंट अटेंड किया था, तो आपके व्यूज़ क्या है? कल का इवेंट जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. डॉक्टर राजदीप सरदेसाई जो है वो जर्नलिस्ट, उनका क्वेश्चन और आंसरिंग का जो था, तो कॉमन मैन के जो ये है क्या बोलते हैं गैर समझ, वो दूर हो गए हैं और ऑल कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. Okay. Have you attended the BCS before this? No, it's not possible. Okay. So what do you think of it as a platform for the youth? Yeah, it's a great platform for the youth. It's developed the nation strategy for the youth. And our director make it very great for us. It's a passion for MIT. It's a proud for MIT and for us. And about Swachh Bharat Abhiyan, do you think the youth today or even the general, the people, do you think they are actually making an effort, or do you think it's just a... Yeah, we organized that event. Especially Midsor organized that event in whole Pune. We did that on 2nd of October. No, but the general public, do you think it's possible? Yeah, for us general people also in a specific area. So they did a great work for that. Thank you. About the BCS, do you think it can actually make a change, and what are your views on it? I just attended yesterday's session, and I think it was very stimulating and very inspiring to listen to all of these people. I mean, I think listening to them on TV and listening to them live makes a lot of difference. So I think it was very good for me, actually. So I've come from Ahmedabad, yeah, for the BCS. So I think it was really great. And also for
issues like, I mean, the Swachh Bharat Abhiyan and issues like cleanliness, do you think it is actually possible for us to implement it, or do you not see a change? And I think obviously it is. I mean, one has to start somewhere, and I think not keeping roads and everything clean has become a way of life in India. Like people just won't bother, and unless there's somebody to actually stagger them, they will not do it. So I think this initiative was very important, and let's hope it works. Now it's too early to say anything. okay, thank you. Is this your first time attending BCS? Yeah, it's Okay, and if you attended yesterday's event, how do you think it made an impact? it was very nice. The SMS event, it was a new thing for us. It's creating some sense of patriotism in us. So are you also are you studying to I'm get? studying engineering. Okay, so but do you think that for people who are studying to become politicians, like in the School of Government, do you think that it's a good platform? Yeah, it's a very good platform. It brings nice exposure to everyone. Meeting with high-level politicians in this place and getting their thoughts with us. It's a nice experience. And the main theme of this is the Swachh Bharat Abhiyan, and so have you made any efforts on your behalf to actually implement Swachh Bharat Abhiyan? Yeah, from yesterday we have not littered anywhere. Thank you. So about the BCS, what do you think people can take away from this event? What do they learn? Probably the thing, the people, if they come with an empty knowledge about the politics, they could able to understand about what politics is. But I have a suggestion for BCS to make it a common language, so that because people from all states were coming, and it's not sure that they can able to understand Hindi so commonly and so particularly. So if it's okay if they look into it to make it common language, that's an official language, English, something like that, yeah. So, but what are your views? Yesterday you attend the event. Yeah. So what were your views on the session which took place? That's what I was really struggling to get into the points. Okay, I was but little with my little knowledge of Hindi, I could able to understand only little bit. So it was really nice actually, but it is beyond the expectation level. Yeah. Mm-hmm. Thank you. So is this first time you are attending BCS? Yeah. Okay, and what do you think a person can learn or take away from this event? This is Students' Parliament. Already I am a student leader in Kerala, District General Secretary in NSUI. I'm interesting this participation. Okay. And Swachh Bharat Abhiyan, which is the main theme. So do you think that it is being implemented all over India, and do you think people are taking the initiative, or it's not at all working? Okay, this is nice job. All over the India participating in Jammu Kashmir to Kerala. This is interesting one. This is political first interesting one to political camp. ज़्यादा leaders इधर आएगा और politically opinions. It's interesting this camp. Okay. Thank you so